नमस्कार, कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जो बेहद ख़ास मेहमान हैं वो ये बताते हैं कि परवाज़ पंखों से नहीं की जाती, उड़ान पंखों से नहीं की जाती, उड़ान होती है हौसले से। और हौसला भी अगर विनम्रता के साथ हो, हौसला अगर ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, जो बढ़ना ही चाहिए और बढ़ता ही है, क्योंकि वो हौसला क्या हौसला है जिसके पीछे सरलता नहीं है, सादगी नहीं है और ईमानदारी नहीं है। तो ये जो नगरीय निकाय का मंज़र हमने देखा चुनावों का और नतीजों का भी, 17 जुलाई और 20 जुलाई, उसके बाद जो नतीजे आए उसमें एक चेहरा बेहद चर्चा में रहा। और ये चेहरा चर्चा में इसलिए रहा कि वो देश के जो युवा, सबसे युवा, मैं बेहिचक कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि वो सबसे यंग एज के महापौर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर 32 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है कि जिसमें महापौर के पद तक पहुंचना बहुत मायने रखता है। तो वो एक नगर निगम के महापौर के तौर पर चुने गए हैं और छिंदवाड़ा से वो आते हैं। और इतना ही नहीं, खुद राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने उनके निर्वाचन पर उन्हें बधाई दी। और राहुल गांधी ने तो ये बताया कि अपने सोशल मीडिया पर, अपने ट्वीट पर में उन्होंने लिखा कि आप संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। उनकी तस्वीरें भी बड़ी चर्चा में रही, जिसमें वो बहुत साधारण ग्रामीण वेशभूषा में लकड़ी का गट्ठर सर पर उठाए अपने राजा खोह, जो उनका गांव है छिंदवाड़ा ज़िले के पास, वहाँ से वो निकल रहे हैं। कभी साइकिल चला रहे हैं, कभी पत्तल और दोना लोगों को भोजन कराने की बात है। तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड है उनका। उनकी माताजी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं और उनके पिताजी एक साधारण किसान हैं। तो मुलाकात करिए छिंदवाड़ा के महापौर के तौर पर निर्वाचित हुए हाल ही में विक्रम अहाके जी से, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, और उनकी निश्चल मुस्कान आपका भी मन मोह लेगी। बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार विक्रम जी, सपने के सच होने जैसा जीवन में कई बार लगता है। जैसे मैंने भी जीवन में कई पल ऐसे महसूस किए कि मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा सपना सच हो गया। मैं सच में, जैसे जब मैंने अपने जीवन में पहली बार 2 व्हीलर चलाया और पिताजी ने मुझे एक मॉपेड दिलवाई, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या अब ये पहियों के साथ मेरी ज़िंदगी बदल गई है। आपका अनुभव भी क्या कुछ ऐसा ही रहा जब इस पद तक पहुँचे? हालांकि आपकी विनम्र मुस्कान कह रही है कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं, तो बहुत दूर तक जाएंगे। धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा जो मुझे आज मुकाम हासिल हुआ है। जन सेवा करने का एक लक्ष्य था, लोगों की मदद करने का एक सेवा भाव था, जिसको लेकर मैं अपना शनै शनै चल रहा था। लेकिन पता नहीं कब कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की नज़र मुझ पे पड़ी और कब उन्होंने ये इशारा कर दिया कि अब तुम्हें छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करना है। और बड़ी बात ये कि मुझको परिवार का छोटा सदस्य मानकर छिंदवाड़ा की जनता ने जो आशीर्वाद स्नेह दिया है, मैं हमेशा जीवन भर इन दोनों का ऋणी रहूँगा। चलिए, मौसम बारिश का है, बड़ा खूबसूरत मौसम है और हमारा ये छोटा सा जो कैंपस है विक्रम जी, यहाँ भी घास है और आसपास कुछ खूबसूरत से पौधे हैं। तो आइए कुछ टहलते हुए भी बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपको कब कहा गया महापौर पद के लिए? जब कमलनाथ जी ने आपको इशारा किया तो वो कब किया? क्या काफ़ी पहले उन्होंने बता दिया था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो वहाँ जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता था, क्योंकि युवाओं के बीच में मैंने काम किया हूँ, ट्राइबल यूथ के बीच में काम किया हूँ और एनएसयूआई सहित मैंने सांसद प्रतिनिधि और जिला कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मैंने निभाई थी। लेकिन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मैं किसी कारणवश नहीं बन पाया। फिर भी मैं वही लगन के साथ माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के लिए काम करते रहा जी। ना मैंने किसी प्रकार की दावेदारी की, ना मैंने कमलनाथ जी से आके यहाँ निवेदन किया, लेकिन उन्होंने मेरी लगन, मेरी निष्ठा, जो एक मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कर रहा था, मुझे आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे अपनी टिकट का जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ऑफिशियल पेज से जब डाला, तो मैं
ऐसे ही अपना सोशल अकाउंट चेक करा था, तो उसमें जब मैंने तुरंत देखा, जस्ट पोस्ट हुई थी वो कि 11 लोगों का नाम उसमें चयन किया गया था, तो छिंदवाड़ा से जैसे ही मैंने विक्रम आके देखा तो सच में ऐसा सांसें थम गई। ये कब की बात है, किस तारीख की बात है? 9 तारीख की बात है जी, 9 जुलाई। हाँ, 9 जुलाई की बात है। यानी आपको 9 जुलाई को ये कंफर्म हुआ कि आप महापौर पद के प्रत्याशी हैं जी। तो इतना कम समय मिला, फिर आपको बहुत अधिक समय तो मिला ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर कैसे तैयारी कर ली आपने, इतनी शानदार तैयारी? निश्चित तौर पर संगठन में मेरा 10 साल का अनुभव था। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का नाम एक बड़ा नाम छिंदवाड़ा में है। मैं इतना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन जिस भी चीज़ के साथ माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का नाम खुद जुड़ जाता है वो स्वयं में प्रभावशाली हो जाता है। एक मानसिक तनाव था इस बात का, मुझे तो टिकट मिलना बड़ी सौभाग्य की बात थी, लेकिन एक माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का प्रतिष्ठा उस पर लगी थी और मेरे पास सिर्फ मेहनत करने के अलावा कुछ नहीं था। तो मैं निकल गया कंटिन्यू। जिस दिन से टिकट मिली उस दिन से सुबह 6 बजे से लेकर रात के 3 बजे मैं सोता गया। 20-25 दिन जो मुझे मिले उसमें मैंने अपने आप से कभी भी ये नहीं कहा कि मैं अपने किसी समय या अपनी मेहनत करने में 1% भी कमी कर रहा हूँ। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। परिवार में जब माता पिता को ये पता चला कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, यानी छिंदवाड़ा का प्रथम नागरिक बनने का मौका आपको मिल सकता है या मिलने जा रहा है जी, तो किस तरह का रिएक्शन था उधर से, मदर का, फादर का? क्या आंखें आंसुओं से भर आई थी या भावुक हो गए थे? कैसे याद करते हैं उस पल को? निश्चित तौर पर मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। छिंदवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। हम लोगों ने, परिवार ने हमेशा विधायक देखे हैं, सांसद देखे हैं, जिला पंचायत, जनपद देखा है, लेकिन मैं लगभग 10 साल से शहर की कनेक्टिविटी में था। लेकिन मेरे मम्मी पापा को ये नहीं पता था कि महापौर होता क्या है। तो उसका, इसकी पावर, इसकी शक्ति, इसकी कार्यशैली के बारे में कुछ भी नहीं पता था जी। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्हें लगा कि होगा कुछ छोटा मोटा पद। तो निश्चित तौर पर जब लेकिन वो नामांकन रैली निकली और जब हम फॉर्म जमा करने पहुँचे जी, जब हजारों की तादाद में लोग नामांकन भरने हमारे साथ पहुंचे, तब उसको अंदाज़ा हुआ जब छिंदवाड़ा जिले के वरिष्ठ सीनियर कांग्रेस के नेता मंच पर हमारे वाहन पर चढ़े और जब वो गए तो उनको लगा कि नहीं यार ये कुछ बड़ी चीज़ है। और उस दिन के बाद से मेरी मम्मी भावुक हुई। कई बार उनको खुशी के आंसू भी आए कि हमने कभी जीवन में नहीं सोचा जो बेटे ने मुकाम हासिल किया। ये एक बड़ा संयोग रहा कि एक तरफ देश में जब पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को चुनने की बात हो रही थी और वहीं मध्य प्रदेश के एक आदिवासी बहुल ज़िले में एक नौजवान, एक आदिवासी युवक महापौर के पद पर आ रहा था। आप कैसे, आपको लगता है कि ये इस देश में लोकतंत्र वाकई बहुत अद्भुत है और यहाँ सभी के लिए समान अवसर है और यही वजह है कि आज द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो 15वीं राष्ट्रपति हैं। इसकी भी प्रसन्नता सभी को है, आपको भी है, मुझे भी आपकी है। पार्टी की तरफ से भी बधाई संदेशों की झड़ी लगी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी बधाई दी है कि एक युवा आदिवासी युवक छिंदवाड़ा का प्रथम नागरिक बनने जा रहा है। कैसे इस संयोग को देखते हैं, भारत के लोकतंत्र को कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पर भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। जैसे कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि हम ऐसा एक देश चाहते हैं, एक देश ऐसा होना चाहिए जिसमें अमीर गरीब बिना किसी भेदभाव के जो देश चलता हो। और निश्चित तौर पर ये भारत के लोकतंत्र के, भारत के संविधान की एक खूबसूरती है जिसकी वजह से मेरे जैसे, और आज मैं उनको बधाई भी प्रेषित करता हूँ, आदरणीय जो राष्ट्रपति जी चुनी गई हैं उनके लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है। तो निश्चित ही दोनों खबरें हमारे देश के लिए बहुत शक्तिशाली खबरें हैं कि संविधान जो है हमें एकता का भाव देता है। बहुत सुंदर बात आपने कही। एक बड़ा सुंदर सा जो आपका ये फ़ोटो है जिसको हमने देखा है, जिसमें आप जो हमारे ग्रामीण परिवेश में धोती का एक स्वरूप होता है, आप उसको लेकर, उसको धारण किए हुए हैं
और बहुत सहज रूप से लकड़ियों का एक गट्ठर लिए हुए, मानसून का ही समय दिख रहा है जी। ये। और बहुत सहज रूप से आपके किसी मित्र का मोबाइल क्लिक है ये। जी। ये कितना पुराना फोटो है ये? ये लगभग सर 1.5 साल पुराना फोटो है। हाँ खेत में हम लोग कुछ कार्यक्रम चल रहा था, खेती बाड़ी का काम जी। तो वहाँ भुट्टा भूंजने का अरे वाह। जो होता है, तो मैं लकड़ियाँ लाके जी वहाँ रखने के लिए ला रहा था, तो अचानक से किसी ने फ़ोटो क्लिक किया। हाँ। और बहुत मतलब मैं अपने पुराने फोटो। सोशल अकाउंट में वो डाला था, जो आज चर्चित हो रहा है। जी जी जी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कमलनाथ जी के संपर्क में कब से आप आए और कब उनको भी ये लगा कि इस शर्मीले से मुस्कुराते हुए थोड़े कम बोलने वाले युवक में एक राजनीतिक शक्ति भी है और आगे बढ़ने का एक मजबूत मादा भी है? मुझे नहीं पता कि उनकी नज़र मेरे ऊपर कब पड़ी, लेकिन छिंदवाड़ा और कमलनाथ जी, नाथ परिवार चाहे नकुल नाथ जी हो, उनका एक पुराना रिश्ता है, मुखिया के रूप में रिश्ता रहा है। और जिस भी परिस्थितियां चाहे विपरीत हो या अच्छे बुरे समय हो, हमेशा कमलनाथ जी परिवार के मुखिया के नाते वहाँ रहते हैं। तो हम लोग जब छोटे हुआ करते थे 5-6 साल की उम्र में भी, तो ऊपर से भी अगर कोई हवाई जहाज़ गुजरता था तो कहते थे कि वो देखो कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो उनको देख लेना मात्र से ही जो सुकून मिलता था, जो उनके द्वारा कराए गए कार्य, व्यक्तिगत रूप से जो मदद वो करते हैं, सच में इसमें कोई संदेह नहीं कि वो एक भगवान का दूसरा रूप हमारे छिंदवाड़ा के लिए हुए हैं। अब मैं आता हूँ उस दिन के लिए जब आप कैंपेन के लिए निकले। कैंपेन के लिए जब आप निकले और आपने प्रचार शुरू किया, तो एक शर्मीला सा नौजवान, भाषण तो आप देते ही होंगे, राजनीति में आए हैं तो ऐसा तो नहीं है, तो पहली सभा कहाँ ली थी आपने? कैसे याद करते हैं अपनी पहली सभा को, जिसको आप महापौर पद के प्रत्याशी के तौर पर संबोधित करने जा रहे थे? निश्चित तौर पर महापौर का जो कैंपेन चला, उसमें सभाएं से हमने प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि मैं नया था, शहर के लिए भी नया था, शहर को मेरे ऊपर विश्वास करना एक डिफ़िकल्ट था। तो मैंने कोशिश किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डोर टू डोर मिलूं, उनसे बातें करूं, वार्तालाप करूं, ताकि वो मुझे जान सकें, मुझे समझ सकें। तो मैं एक दिन में कम से कम 1 से 1,500 लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता, उनके साथ बैठता, ग्राउंड्स में जाता, बुजुर्ग अंकलों से अनुभव साझा करता, खिलाड़ियों से मिलता, और जब उनके साथ परिचर्चा करता तो निश्चित तौर पर वो मुझ में एक युवा महापौर देख रहे थे। और चुनाव के जनसंपर्क के दौरान मुझे ये महसूस हो गया था कि छिंदवाड़ा की जनता इस बार कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के नाम पर मुहर लगाने वाली है। जी। और जब नतीजे आए और आप विजयी घोषित हुए, तो मैं देख रहा था कि उस समय भावनाओं को नियंत्रित करना बड़ा कठिन था। जी। मैं देख रहा था कि शब्द, जब हम बहुत एकदम ऐसी स्थिति में होते हैं तो शब्द हमारे पास नहीं होते। वो कैसा क्षण था और माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि सबसे, आपको भी जैसे हम जीवन में कुछ भी बहुत अच्छा हासिल करते हैं, मेरा भी मन करता है सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स से मिलूं, अपने माता पिता से मिलूं। वो कैसा क्षण था? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा की जो जनता ने जनादेश दिया था, जो चुनावी जनसंपर्क था, और शहर के लोगों ने, मैं जब जाता था तो सब्जी वाले, एक किसी ने स्लोगन डाला था कि उसे कैसे हराएगी भाजपा, जिसका प्रचार स्वयं जनता कर रही है। तो माउथ पब्लिसिटी जो ऐसी छिंदवाड़ा में चली चुनाव के दौरान, लोग प्रचार कर रहे थे कि लड़का बढ़िया है, ये है, अच्छा लड़का है, कभी भी साधारण है, हम कभी भी मिल सकते हैं। तो जब मैं मतगणना के दिन वहाँ पहुँचा तो पूरी तरीके से आश्वस्त होकर हम पहुँचे थे कि हाँ, जीत तो हमारी होगी, बस अंतर कितना होगा ये देखना बाकी था। और जब मम्मी जी वहाँ पर आई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मम्मी इस तरीके से लिपट कर और मुझे सबके सामने माथे पे चूमेगी। उस समय मैं सच में भावुक हो गया था और मम्मी की आंखों से भी आंसू आए थे। आपकी बात सुनकर तो मैं खुद भावुक हो गया। आपको पता है महापौर की तनख्वाह कितनी होती है? लगभग 13-14 हज़ार के आसपास। जी जी जी। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है। छिंदवाड़ा जो आपका ड्रीम सिटी रहा है बचपन से, आपका अपना गृह जिला है, उस छिंदवाड़ा को आप किस तरह से विकास के मार्ग पर ले जाएंगे? क्या स्वप्न है? कुछ कमलनाथ जी से चर्चा हुई है इसको लेकर? अगर मेरे सपने की बात करें तो सत्ता का मुझे कोई शौक नहीं, जनसेवा का वादा है। हाँ। और संघर्षों से लड़कर आया, संघर्षों से नाता है। हाँ। तो मैं जीत के बाद भी, ये सिर्फ नारा तो नहीं रहेगा?
बिल्कुल नहीं। हाँ। जीत के बाद भी मैं बहुत अपने आप को संघर्षशाली ही मानता हूँ कि छिंदवाड़ा की जो जनता से वादा हम लोगों ने किया, छिंदवाड़ा की जो जनता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के तौर पर कांग्रेस के रूप में एक अपनी आशा भरी निगाहों से देख रही है, उन जनता को हमें संतुष्ट करना है। उस जनता के लिए हमेशा हमें खड़ा होना है। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ छिंदवाड़ा के विकास का रोड मैप चुनाव के पहले तैयार कर लिया गया है, जिसको अब हम मिलकर इम्प्लीमेंट करेंगे और छिंदवाड़ा को निरंतर विकास की ओर, प्रगति की ओर लेके जाएंगे। आज तो मैं एक बहुत शर्मीले से, सुंदर से, विनम्र से, जीन्स और सफ़ेद शर्ट में एक युवा को देख रहा हूँ जो महापौर के पद पर निर्वाचित है। क्या आगे भी जीन्स और शर्ट में देखूंगा या ड्रेस बदलेगी आपकी? निश्चित तौर पर अधिकतर मैं चाहता हूं कि जैसा मेरा सामान्य जीवन है वैसे ही मैं रहूं, लोगों के लिए काम करते रहूं। तो मतलब आप ये नहीं, किसी ड्रेस कोड में जाने के बारे में नहीं सोच रहे? अभी तक तो नहीं। ये भी हमें बताइए, ये भी बड़ा इस देश का युवा ये ज़रूर जानना चाहता है। आप उसी कम्युनिटी से आए हैं और मध्य प्रदेश के और देश के एक आदिवासी बहुल ज़िले से आए हैं जहाँ विकास तो काफ़ी होने की बातें सामने आती हैं, दावे सामने आते हैं, लेकिन इस देश का नौजवान अपने जनप्रतिनिधियों में क्या चाहता है? विक्रम अहाके जैसे लोगों की संख्या क्यों बहुत मुट्ठी भर क्यों है? निश्चित तौर पर युवा कुछ समय से हम देख पा रहे थे कि राजनीति को अवॉइड कर रहा था, लेकिन वर्तमान समय में जो परिदृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, अभी हम देखें इसके पहले कई एमएलए यूथ हैं, अभी जिला पंचायत में कई जनप्रतिनिधि हमारे युवा हैं और महापौर भी अभी आप देखेंगे तो काफ़ी सूची आपको नहीं मिलेगी। तो इस बार की जनरेशन चाहती है कि उनका जनप्रतिनिधि एक सरल हो, जो उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहें। सड़क, नाली, बिजली, पानी ये सब चलेगी, एक प्रक्रिया रहती है, लेकिन उनके हर अच्छे सुख दुख में उनका जनप्रतिनिधि उनके परिवार के हिस्से के रूप में उनके साथ शामिल रहे, जिससे वो अपनी बात आसानी से कर सकें। तो निश्चित तौर पर इस बार युवाओं का मनोबल राजनीति के रूप में और एक भविष्य बदलने के रूप में पदार्पण होने वाला है। विक्रम जी, आज आप यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन संघर्ष की बड़ी कहानियाँ हैं, बड़ी चुनौतियाँ हैं, वो भी मैं आपसे सुनना चाहूँगा। मैंने सुना है कि कैटरिंग में भी आप काम करते थे। किस तरह से अपने संघर्ष को, उन कहानियों को, पन्नों को आप पलट कर देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पर संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है और मेरे जीवन में भी रहा। सबके अपने अपने एक मायने होते हैं। मैंने भी बचपन से संघर्ष किया हूँ। मेरे पिताजी छोटे किसान हैं, मात्र उनकी 2 एकड़ खेती थी। मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 1998 से हैं, जब उनको 450 के आसपास पेमेंट मिलती थी। तो उतने में 4 परिवार का गुजर बसर कर पाना मुश्किल होता था, तो हम अपनी ख्वाहिशों को मारकर जीते थे। कई बार समझौता करना पड़ता था और पल पल समझौता करना पड़ता था। अगर कॉपी है तो पेन नहीं है, पेन है तो किताब नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास बैग नहीं हुआ करता था, तो हम हाई सेल जो भुट्टे की थैली आती है उसमें अपनी कापी किताब लेके स्कूल जाया करते थे। रेन कोट नहीं होता था तो फट्टी को हम ऐसा ढांक के और चले जाया करते थे। साइकिल नहीं थी तो पैदल हम लोग 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना। मैंने 12वीं तक पैदल एजुकेशन किया। इसके बाद जब हम कॉलेज में आए, 12th में जब 2 महीने की छुट्टी हुआ करती थी, तो उस छुट्टी, शादियों का सीज़न रहता था, तो ऑर्डर के काम में चले गए, कैटरिंग के काम, प्लेट उठाना, प्लेट धुलना। आज भी वो जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ, जब वो मुझे मिलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता उन्हें होती है, भावुक हो जाते हैं। कई छिंदवाड़ा में ऐसे घर हैं जिनकी नींव खोदने का काम हमने किया है। और निश्चित तौर पर संघर्ष हर पल था, हर दिन था, और वो संघर्ष को मैं जीते आया हूँ, इनको एंजॉय करते आया हूँ। और वो संघर्ष ही, मुझे लगता है कि वो संघर्ष और परिस्थितियाँ ही मुझे यहाँ निकाल के लेके आई। इतना सुंदर मंत्र है। देखिए मित्रों, युवा मित्रों से मैं कहूँगा, हम अक्सर अपने संघर्ष की कहानियों को छिपाते हैं। जब हम छोटे मोटे काम करके अपने घर की भी मदद करते थे और ख़ुद के लिए भी 4 पैसे जुटाते थे, इस तरह के संघर्ष से जीवन में हम सब गुजरते हैं, लेकिन हम उसे छिपाने लगते हैं जैसे ही हमारी हैसियत बढ़ती है। लेकिन ये दूसरों को प्रेरित नहीं करता है। आज विक्रम जी की ये कहानी सुनकर मैं खुद भावुक भी हुआ, ठिठका भी, और मैं याद भी कर रहा हूँ कि उनके बीच में भी कि कहीं वो नींव रखने का काम कर रहे हैं छिंदवाड़ा में और कहीं कैटरिंग में काम कर रहे हैं, कहीं प्लेट्स को धुल रहे हैं, कहीं प्लेट्स को शादी समारोह में उठा रहे हैं। लेकिन इनका संकल्प वही था कि झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है।
विनम्रता से, और इसीलिए ये आज यहाँ इस मकाम तक है। बहुत आपने अद्भुत काम किया ये। किस तरह से और चीज़ें चलती रहीं, अगर मैं बात करूं, और आगे आप बढ़ते रहे, मन में ये क्या कभी भरोसा कभी टूटा नहीं कि एक ना एक दिन तो विक्रम आके वहाँ पहुँचेगा जहाँ शायद वो सोचता है जाने की? हाँ, निश्चित तौर पर वो तो था, लेकिन कई बार ये राजनीति है, हताशा और परेशानी आती है। जिस परिवेश से हम निकल कर आते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं था जी। कई बार गिरना, उतरना, फिर संभलना। हाँ। और संभालने वाला कोई था नहीं, परिवार में कोई आज तक कोई पंच नहीं बना। हाँ। तो निश्चित तौर पर गिरना भी अपने को है, संभलना भी है, उठना भी है और चलना भी है। तो भली गति कम रही, लेकिन मैं निरंतर चला जी। और चलते चलते आज। बहुत सुंदर सूत्र है ये भी, चरे वेती चरे वेती चरे वेती चरे वेती। आइए चलिए हम कुछ कंक्लूड करते हैं इस बातचीत को बैठकर। आपके साथ काफ़ी सारे बहुत महत्वपूर्ण दिलचस्प सवालों को हमने साझा किया है। एक ये प्रश्न भी मेरे मन में आता है कि विक्रम जी की एक यात्रा तो बड़ी मजबूती से शुरू हो गई है, अब आगे आपकी सोच क्या है? अभी क्या महापौर से संतुष्टि है? ऐसा तो मैं भी नहीं सोचता हूँ, जाहिर है आप भी नहीं सोचते होंगे। आपके मन में भी संकल्पना होगी कि इसके आगे विधायक या सांसद, पार्टी जो भी फैसला लेगी, ये तो जैसे अभी पार्टी ने लिया, निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में होती हैं, पार्टी के हाथ में होती हैं, लेकिन आगे आपका क्या सपना है? निश्चित तौर पर अभी हमारे सर्वमान्य नेता नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे 5 साल छिंदवाड़ा की सेवा करने का मौका दिया है, और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा के विकास पर, छिंदवाड़ा की मूलभूत सुविधाओं को उनकी जनता तक पहुंचाने का है जी। एक जैसे कोई भी गुरु हमारा हमको अवसर देता है, कमलनाथ जी ने आपको अवसर दिया, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि थोड़े से विचार भी अलग होते हैं। तो आप क्या सोच रखते हैं इसको लेकर? ये थोड़ा कठिन सवाल हो सकता है, आप जवाब देना चाहें तो आप दें, कि अगर कभी कमलनाथ जी से कुछ मुद्दों पर आपकी असहमति रही छिंदवाड़ा पर, तो विनम्रता से अपनी बात रखेंगे उनके सामने, और क्या वो सुनेंगे भी इसको? देखिए, कमलनाथ जी जितने बड़े और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, उतने उससे ज़्यादा दूरगामी सोच के, अगर वो समंदर हैं तो हम छोटी सी एक झरने हैं, झरने से भी एक छोटा कोई पानी का बहता हुआ स्रोत होगा तो वो हैं। फिर भी अगर हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि परिवार के मुखिया के रूप में मैं हूँ या छिंदवाड़ा का कोई भी व्यक्ति, एक आम व्यक्ति भी साहब से वही अधिकार से बात करता है, और माननीय कमलनाथ जी का ये बड़प्पन है कि वो छोटे हो बड़े हो उसकी बात उतनी ही शिद्दत से सुनकर उसको संतुष्ट करते हैं। तो अगर आपको लगेगा कि कहीं आप उनसे सहमत नहीं हैं तो अपनी बात बेहिचक कह सकते हैं, कहेंगे? निश्चित तौर पर जहां असहमति लगेगी मैं उनसे अधिकार से बात रखूंगा, और जब तक संतुष्ट ना होंगे हम साहब से बात करेंगे। आपकी, अब मैं पर्सनल सवाल कर रहा हूं, माफ़ कीजिएगा, शादी हो गई आपकी? जी। अच्छा, कुछ जो आपकी जीवन संगिनी है वो क्या करती हैं? और मेरी जीवन संगिनी अभी स्टडी कर रही है, एमएससी उनका हुआ है, पीजीडीसीए है, बीएसडब्ल्यू उन्होंने किया है, एजुकेटेड हैं, और मानसी धुर्वे नाम है उनका जी। और पिछले 15 नवंबर को ही मेरा विवाह हुआ है। अच्छा, तो अभी बिल्कुल जस्ट एकदम शादी हुई है 15 नवंबर। तो मानसी जी भी बहुत खुश होंगी जाहिर तौर पर? निश्चित तौर पर उन्होंने बड़ी शुभ भी, जैसा कहा जाता है कि उनका पदार्पण हुआ और एक बड़ी उपलब्धि मिली, जैसा कहा जाता है कि लक्ष्मी के पैर हैं जी। निश्चित तौर पर मैं जब कुछ नहीं था तो उन्होंने मुझे जीवन साथी चुना, और बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब परिस्थितियों में मेरे साथ वो अर्धांगिनी और जीवन संगिनी के रूप में खड़ी रही। आज खुशी का विषय है उनके लिए भी और मेरे लिए कि मैं उनका हमसफ़र हूँ और वो आपकी हमसफ़र है। मानसी जी, पहले तो मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ कि आपने एक बहुत सुंदर सजीले नौजवान को उस समय पढ़ लिया जब शायद लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इनके भीतर कितने असाधारण गुण हैं। तो स्त्री की निगाह बड़ी पारखी होती है, ये हमने हमेशा सुना है साहित्य में और अपने सनातन परंपरा में भी, लेकिन आपने वो पढ़ लिया होगा जो हम लोग बाद में इस समय देख पा रहे हैं, वो शायद आपने उस समय देख लिया होगा। हालांकि आपका प्रेम इससे संचालित नहीं है कि ये किसी पद पर हैं नहीं हैं, लेकिन आपने ये समझ लिया था कि ये व्यक्ति असाधारण है।
ख़त्म करूँगा इस सवाल के साथ कि क्या आपके पर्सनल हॉबीज़ हैं, क्या आपके शौक़ हैं, क्या कुछ गायकी सिंगिंग में भी रुचि है आपकी? निश्चित तौर पर मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और छोटे छोटे बच्चों के साथ वक्त गुजारना और बड़े बुजुर्गों के साथ उनके अनुभव लेना बहुत अच्छा लगता है। जी, और कुछ गाना या कोई इस तरह की चीज़? हाँ, कभी कभी जब ऐसी महफिल जम जाती है। आपकी जो मदर टंग है, मातृभाषा, वो क्या गोंडी है? जी हाँ, गोंडी है, लेकिन हम जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहाँ गोंडी बोली नहीं जाती। बोली नहीं जाती, तो आप नहीं बोल पाते हैं गोंडी को। कोई आपके क्षेत्र का लोकगीत या कोई गीत जो आपको बहुत पसंद हो, हमारे साथियों के लिए गुनगुनाएं, क्योंकि एक बड़ी मैसेजिंग भी है, अगर आप सहज हों तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जी गाने तो चलते रहते हैं, कुछ भी कोई भी जो चीज़ आपको अच्छी लगे, कोई कविता, कोई जो आपको बहुत पुस्तकें आप पढ़ते हैं, कोई प्रेरणादायक कोई प्रसंग हो। जी जी जी, कुछ संदेश बिल्कुल स्वागत देता हूँ मैं जी। कि एक चिड़िया थी, जंगल में एक आग लग गई। एक चिड़िया आग बुझाने का अपनी चोंच से प्रयास करने लगी, नदी से पानी लाती और जंगल में पानी डालती। लेकिन जब वो ये कारनामे कर रही थी तो बड़े बड़े हाथी, जानवर, घोड़े, शेर सब वहाँ से भागने लगे जंगल को। लेकिन वो बेचारी चिड़िया उस पर आग बुझाने का काम करने लगी। जब वह यह गतिविधि कर रही थी तो बाकी के जो बड़े बड़े जानवर थे उसको देखकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, मजाक का पात्र बनाने लगे कि हे तुच्छ छोटी सी चिड़िया, इतनी बड़ी आग को तुम कैसे बुझाओगे। तो उस चिड़िया ने बहुत ही सुंदर उसको जवाब दिया कि हे महान व मेरे बड़े प्राणियों, जब भी इस अग्निकांड का किस्सा लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर प्रयास छोटा हो या बड़ा हो, अगर सही तरीके से हम प्रयास करें, सच्चाई के रास्ते पे प्रयास करें तो उसका प्रतिफल अच्छा मिलता है। बहुत सुंदर, और ये कहानी आपकी सोच, आपकी दृष्टि को दिखाती है कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये भी बताता है कि आपके मन में एक बहुत गहरा संकल्प आरंभ से रहा है, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र। राहुल जी का मैसेज तो हम सब ने देखा, क्या कुछ फ़ोन भी आया उनका बधाई देने के लिए, या आपको कोई मैसेज है कि दिल्ली बुलाया जाएगा आपको? नहीं, निश्चित तौर पर अभी कोई कॉल या कोई नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को, राहुल जी, प्रियंका जी, आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने जो आशीर्वाद मुझे दिया, मेरे माध्यम से जो एक आशीर्वाद उन्होंने जनता को देने का प्रयास किया, मैं अपनी एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि ये अकेले विक्रम महाके की कहानी नहीं है। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने ऐसे अनेकों हीरे को तराश कर उनका जीवन संवार दिया, उनके ऊपर उनकी पारखी नज़र ने वो कर दिखाया। लेकिन बस ये है कि कोई छप जाता है और कोई छिप जाता है, तो मैं छप गया और कई लोग जो छप गए हैं, आप उनकी स्टोरी भी छिंदवाड़ा आइएगा तो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने ऐसी कई कहानियाँ, ऐसे इतिहास बनाए हैं जिसका आप ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि आप संकलन करेंगे। बहुत शुभकामनाएं विक्रम महाके आपको, और छिंदवाड़ा के महापौर के तौर पर विधिवत आप बहुत जल्दी पदभार ग्रहण करेंगे, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। छिंदवाड़ा एक बहुत सुंदर शहर है, वहाँ विकास के नए इतिहास को आप रचें, इसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ख़ास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।